जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर अंकिता सिंह, फोर्सेज एक्सपर्ट। तो हम लोग आज बात करेंगे हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर हाइड्रोसिस क्या होता है, मेडिकल में क्यों चेक किया जाता है और इसकी वजह से परमानेंटली एडमिट मेडिकल में क्यों कर दिया जाता है। तो हम बात करेंगे वीडियो में कि हाइपर हाइड्रोसिस होता क्या है। हाइपर हाइड्रोसिस होता है हमारा एक्सेसिव पसीना आना, जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे हिस्सों में आता है, जैसे कि हमारी हथेलियों में, पैरों के तलवों में, हमारे अंडर आर्म्स वाले एरिया में, हमारी पूरी बॉडी पर या फेस पर। तो अगर किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भी फिजिकल वर्कआउट या किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज के बिना अगर बहुत एक्सेसिव पसीना आ रहा है तो हम उसे हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस जो होता है वो दो टाइप का होता है, यानी कि प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस और सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस। प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस होता है, उसका जो रीजन होता है कई बार हमारा अननोन रीजन भी हो सकता है या हमारा जेनेटिक भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस होता है तो ये सोते टाइम, इसमें प्राइमरी जो हाइपर हाइड्रोसिस होता है तो सोते टाइम पसीना व्यक्ति को नहीं आता है। अब बात करेंगे सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस। अगर किसी व्यक्ति को सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस होता है तो व्यक्ति को उसमें सोते टाइम भी पसीना आता, जो पसीना होता है वो सोते टाइम भी व्यक्ति को आता है। इसका रीजन हमारा डायबिटिक हो सकता है, जो भी पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनको भी हो सकता है, जिन व्यक्ति को थायराइड होती है उनको भी हो सकता है, जो कैंसर वाले पेशेंट हैं उनको भी हाइपर हाइड्रोसिस की समस्या हो सकती है, या कुछ मेडिसिन की वजह से भी सेकेंडरी हाइपर हाइड्रोसिस हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे वीडियो में कि हाइपर हाइड्रोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। हाइपर हाइड्रोसिस के कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन जो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है वो हम सर्जरी के द्वारा ही इसको परमानेंट ठीक किया जा सकता है। बाकी इसके कुछ टेम्पररी टाइम के लिए अगर हमें ठीक करना है तो उसके कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें कुछ ओरल मेडिसिन भी आती हैं, या अगर हम लोग बात करें तो उसके कुछ बुटॉक्स के इंजेक्शन भी इसमें लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा इसको हाइपर हाइड्रोसिस को ठीक किया जा सकता है। इसको घरेलू नुस्खों से भी हम लोग ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे गुनगुने पानी में बेकिंग सोडा डाल के, या गुनगुने पानी में टी बैग डाल के, या गर्मियों में लगाने वाला जो पाउडर होता है उसको हम लोग इफेक्टेड एरिया पे लगा के भी थोड़ा बहुत नमी को कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो आर्मी, एसएससी, जीडी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी फोर्स, इवन पुलिस में भी इसको क्यों चेक किया जाता है, इसका क्या रीजन होता है, वहाँ पे क्या चेक किया जाता है। तो वहां पर जो चेक किया जाता है वो चेक किए जाते हैं बच्चों की हथेली, क्योंकि जिन भी फोर्सेज में हम लोग वेपन का यूज करते हैं तो वहां पर हमें ये चेक किया जाता है कि हमें हथेली, हमें कहीं पसीना तो नहीं आ रहा है व्यक्ति को। उसमें क्या करते हैं हम लोग, टाइट मुट्ठी बंद करवा के बच्चे की वहां पर उस तरीके से चेक किया जाता है। उसमें क्या करते हैं बच्चों को, हम लोग उसे बोलते हैं, जो हथेलियों में वो चेक किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग पाल्मर हाइपर हाइड्रोसिस, यानी कि स्वेटी पाम्स भी से हम बोला जाता है। तो अगर किसी भी बच्चे को ऐसी समस्या है, जो हाथों में जिसको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है या हाथ रखने पे उसको बहुत बिल्कुल हाथ उसके गीले हो जाते हैं, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसको ये समस्या है तो वो तुरंत अपना इसका ठीक करा ले इसको, आके अगर वो हमसे ठीक करवाना चाहता है तो हमारे सेंटर पर भी ठीक हो जाता है। अगर किसी बच्चे को इस बारे में और जानकारी चाहिए तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में या मेरे कॉन्टेक्ट के थ्रू भी हमसे जानकारी ले सकता है। थैंक यू सो मच साथियों।